एक पत्नी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। आपको शायद दशरथ माँ जी की कहानी पता होगी। दशरथ माँ जी पहाड़ में काम कर रहे थे, तो उसके पत्नी को लगा कि तपती धूप है, कड़ाके की धूप पड़ी है, मेरे पति प्यासे होंगे। उसके लिए उन्होंने पानी का घड़ा सर पे लिया और पति को पिलाने के लिए चल पड़े। रास्ते में उसे एक पहाड़ से गुजरना था जहाँ उनके पैर फिसली और वो गिर पड़ी, पानी का घड़ा भी फट गया। और इतनी सी बात नहीं, दशरथ माँ जी की पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों, दशरथ माँ जी ने उसी दिन प्रयत्न लिया कि इस पहाड़ को मैं तोड़ के एक रास्ता मिलने के लिए अंदर गए, तो हमने देखा कि डॉक्टर कुछ कर नहीं रहे थे। हमें लगा कि डॉक्टर शायद किसी पेशेंट को देख रहे होंगे, कोई रिपोर्ट देख रहे होंगे, इसलिए शायद अर्चना का अल्ट्रासाउंड आज नहीं कर रहा है, चूँकि शायद हो ना हो आज कहीं भीड़ है। तो इसके लिए हमने अंदर जाके देखा, देख के बड़ा शर्म आया। अस्पताल का आप भगवान हैं, हम आम जनता लोग आपको भगवान मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब कहते हैं, और आप अपनी ईमानदारी से खिलवाड़ करते हैं। पेशेंट से आराम से बात कर सकते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ा है, आपको चिल्ला के बात करोगे, रूठ भाषा में बात करोगे, पेशेंट है ना वो, अच्छे से ना बात कीजिएगा। कॉमन सेंस नहीं है थोड़ा सा? घर में अपनी बीवी और बाल बच्चे के साथ ऐसे ही बात करते हो? यही MBBS की पढ़ाई आपने की है? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कई दिनों से हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अर्चना का कुछ चेकअप कराना है। तो इसके लिए हम लोगों ने सरकारी सदर अस्पताल को चुना, क्योंकि हम लोगों को जहाँ तक याद है कि हमारे बिहार सरकार काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और कई सौ करोड़ रुपये करके भव्य सदर अस्पताल का निर्माण किया है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कितना बदल गया है, कितनी साफ़ सुंदर और सुविधाजनक आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। और कई सारे डॉक्टरें भी यहाँ पर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग डॉक्टर हैं। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि जब इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं डॉक्टरों को और यहाँ के अन्य कर्मचारियों को सुख सुविधाएं हैं, ये इसलिए हैं कि हम आम जनता, आम गरीब लोगों को उनका लाभ मिल सके। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। दोस्तों, इसके लिए हम लोगों ने जो निर्णय लिया था एक बार सरकारी अस्पताल में चेकअप किया जाए, इलाज किया जाए, वो कहीं ना कहीं हमारे मन को निराश कर रही है। हमारा ही नहीं, बल्कि जो भी गरीब लोग इस संस्थान में इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती है। वो क्यों नहीं मिलती है, इनमें किसका दोष है, वो आगे चल के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज़रूर साझा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ एक वाक़या होता है कि अर्चना का अल्ट्रासाउंड करना होता है। इसके लिए डॉक्टरों ने कहा अब अर्चना को भरपूर पानी पिलाइए, इतना पानी कम से कम 1-2 लीटर पिलाइए कि उसको यूरिन आ जाए। अभी देखिए, अर्चना के हाथ में बोतल भी है और इनका एक रिपोर्ट है। घंटों देर तक जब अर्चना लाइन पे रहती है, जब उनका नंबर आता है, तो उन्हें डॉक्टर कहता है कि 8 तारीख को आना। डॉक्टर उनको 8 तारीख बोल करके लौटा देता है। जरा आप सोच के देखें, एक गर्भवती महिला को घंटों देर तक लाइन में खड़ा रखा गया और जब उनकी लाइन आएगी तो उन्हें कहा गया कि 8 तारीख को आना। दोस्तों, आपने शायद बाहुबली मूवी देखी थी कि देवसेना जब घंटों देर तक लाइन पे खड़ा था और उनके कंधे पे कोई वो हाथ फेर रहे थे, तो बाहुबली ने उसका क्या किया था, गला उड़ा दिया था। माँ स्मृति उनको कही थी कि तुम बाहुबली, तुम इस सभा की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। तो बाहुबली ने ऊंची आवाज़ों में और जोरदार भरी भरकम शब्दों से उन्होंने कहा था कि माता, एक गर्भवती महिला को खड़े रह करके ये सभा पहले ही अपने नियम का उल्लंघन कर रहा है और हमें नियम का पाठ सिखाते हैं। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं याद दिलाती है, जब महिलाओं को, केवल अर्चना ही नहीं, इनके साथ और भी बहुत सारी महिलाओं को घंटों देर तक लाइन में खड़ा रखा गया और जब उनकी नंबर आया तो उन्हें अलग डेट बताया गया। तो आज आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इसकी पुष्टि के लिए हमने डॉक्टर से भी मिलना चाहा। डॉक्टर
डॉक्टर से जब हम मिलने के लिए अंदर गए तो हमने देखा कि डॉक्टर कुछ कर नहीं रहे थे। हमें लगा कि डॉक्टर शायद किसी पेशेंट को देख रहे होंगे, कोई रिपोर्ट देख रहे होंगे, इसलिए शायद अर्चना का अल्ट्रासाउंड आज नहीं कर रहा है, चूँकि शायद हो ना हो आज कहीं भीड़ है। तो इसके लिए हमने अंदर जाके देखा, देख के बड़ा शर्म आया दोस्तों। अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर मोबाइल चला रहे थे। कैसा लगेगा? जरा सोच के देखें, आपके घर की कोई सदस्य है, उसको आपने घंटों देर तक लाइन में रखवाया, नंबर कटवाया, जब उसकी नंबर आया तो उसे कहा गया कि तुम दूसरे दिन आना, 8 तारीख को आना, 12 तारीख को आना। कैसा लगेगा? सेम चीज़ें आज हमारे साथ हुई, आगे और भी किसी के साथ हो सकती है। ये क्या है? क्यों है? मैं डॉक्टरों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस भव्य अस्पताल का आप भगवान हैं। हम आम जनता लोग आपको भगवान मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब कहते हैं, और आप अपनी ईमानदारी से खिलवाड़ करते हैं। याद रखिएगा, मैं सभी डॉक्टरों के लिए नहीं बल्कि उन गद्दार और भ्रष्ट फर्जी डिग्री वाले डॉक्टरों से कह रहा हूँ जो अपने कार्य को नहीं समझ रहे हैं। अपने कार्य को ईमानदारी से करें। आपको क्या लगता है हम गरीब हैं, हम मैले कुचले रहते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, आपको घिन आता है हमसे? तो क्यों बने हो डॉक्टर आप? चले जाओ 5 स्टार होटल में मैनेजर बन के रहना, एसी लगेगी, हवा लगेगा। हम गरीबों के बीच, हम गंदे लोगों के बीच में आप क्या कर रहे हो? भी पोलाइट तो बात कर सकते हैं ना, पेशेंट से आराम से बात कर सकते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ा है आपको, चिल्ला के बात करोगे, रूठ भाषा में बात करोगे। पेशेंट है ना वो, अच्छे से ना बात कीजिएगा। कॉमन सेंस नहीं है थोड़ा सा? घर में अपनी बीवी और बाल बच्चे के साथ ऐसे ही बात करते हो? यही MBBS की पढ़ाई आपने की है दोस्तों। ये पूर्णिया सदर के लगभग डॉक्टरों का यही हाल है। मरीज से वो शांत तरीके से बात नहीं करते हैं। लगता है कि कौन सा पहाड़ उसके ऊपर टूट के पड़ गया है। अरे भाई, मेरा इलाज कराने से पहले अपना चेकअप करा लो। तुम्हारा BP ठीक है कि नहीं है, मस्तिष्क संतुलन ठीक है कि नहीं है, तब डॉक्टरी करने बैठना। तुम्हें सरकार, हम लोगों ने क्यों डॉक्टर माना है? तुम हमारी बातों को समझो, उचित दवा दो। नहीं, तुम्हारी दवा फेल हो जाती है, तुम्हारी दवा काम नहीं करता है। कहाँ का डॉक्टर तब? 1-2 दवा काम नहीं करेगी, तुम्हारी सारी दवा बाउंस हो रही है। दोस्तों, मेरा बात बस इतनी सी है कि जो पूर्णिया सदर में गरीब और असहाय लोगों के साथ जो अत्याचार होता है, उनके लिए आवाज़ उठाइए। आज दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ की सच्चाई बताए हैं। इस बात को आगे बढ़ाइए, नहीं तो ये बात, ये सच्चाई दफन हो जाएगी। मैं पूर्णिया जिला के DM साहब से भी निवेदन करूँगा कि आप एक बार स्वास्थ्य शिक्षा पर भी आकर के निरीक्षण करें और डॉक्टरों का भी उचित समय, उन्हें लंच, मोबाइल चलाने का टाइम, गर्लफ्रेंड से गप करने का भी टाइम दे दीजिए। लेकिन जब पेशेंट बैठी हो तो पेशेंट से नम्रता से बात करें, आराम से बात करें। घंटों देर तक लाइन में खड़े के बाद उसे अन्य तारीख ना बताया जाए। दोस्तों, हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि भाई देश का नागरिक हूँ, हमारे टैक्स के पैसे से ये भव्य मंदिर हुआ है, हमारे टैक्स के पैसे से डॉक्टरों को पेमेंट जाता है, इसलिए आपको, हमको, सबको हक है आवाज़ उठाने का, अपना मांग लेने का। दोस्तों, एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा। एक पत्नी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। आपको शायद दशरथ मांझी की कहानी पता होगी। दशरथ मांझी पहाड़ में काम कर रहे थे, उसके पत्नी को लगा कि तपती धूप है, कड़ाके की धूप पड़ी है, मेरे पति प्यासे होंगे। उसके लिए उन्होंने पानी का घड़ा सर पे लिया और पति को पिलाने के लिए चल पड़े। रास्ते में उसे एक पहाड़ से गुजरना था जहाँ उनके पैर फिसले
और वो गिर पड़ी, पानी का घड़ा भी फट गया। और इतनी सी बात नहीं, दशरथ माँ जी की पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों, दशरथ माँ जी ने उसी दिन प्रयत्न लिया कि इस पहाड़ को मैं तोड़ के एक रास्ता बना दूंगा, जो हमारे साथ हमारी पत्नी को जो दिक्कतें भुगतना पड़ा वो यहाँ के लोगों को ना दिक्कत हो। इतनी विचारधारा थी, इतनी अच्छी विचारधारा थी। उसी विचारधारा के माध्यम से हम आप सबों को निवेदन करते हैं कि आप हमारी आवाज़, अपनी आवाज़ समझ करके आगे बढ़ाइए और पूर्णिया जिला के सदर अस्पताल के सभी सुविधाओं का आम और गरीब जनता को मिले, इसके लिए डीएम साहब से भी निवेदन करूँगा कि एक बार इसका निरीक्षण करें। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।